अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह के वलियों की मौत पर, उलमाए किराम की मौत पर तो आपने मखलूक को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताता हूँ कि जिनकी रहलत के बाद अल्लाह के वली और उलमाए किराम भी न सिर्फ आंसू और अश्क बहा रहे हैं बल्कि हाथ उठा उठा के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये अजीब शख्सियत थी जिन्होंने अपने शोबे के लिए ऐसी मिसाल कायम की है कि कोई भी शख्स इनके पीछे चलकर कामयाबी हासिल कर सकता है। शेख अब्दुल रशीद साहब सियालकोट की एक नुमायां समाजी शख्सियत थे। उन्होंने एक ब्रांड शुरू किया रूबी फोम के नाम से। देखते ही देखते मुल्क भर में ये ब्रांड अपनी पायदारी के एतबार से, अपनी शोहरत के एतबार से, अपने एतमाद और अपने निखार और अपने एतबार के एतबार से मशहूर हो गया। नाज़रीन इकराम, ये शख्सियत ऐसी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको नवाजा और इतना नवाजा कि लोग रश करने लगे, लेकिन उतना ही इनका सर अल्लाह के सामने आजिज़ी से, इनकसारी से, तवाज़ो से झुकता चला गया। मैं उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ लोग किस तरह अल्लाह के साथ जुड़ते हैं और किस तरह की मिसालें कायम कर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, एक वक्त ऐसा आता है रूबी फोम की वसी व अरीज़ फैक्ट्री पर कि जब वहाँ आतिश भड़क उठती है। देखते ही देखते इतनी आग की लपटें उठती हैं कि वो जो सारी प्रोडक्शन वहाँ पड़ी हुई थी, और आपको पता है जो ये जो फोम बनता है ये पेट्रोलियम में से निकलती है, जो चीज़ उससे बनता है, तो इसको आग तो इतनी जल्दी और उजलत में लगती है कि फिर बुझाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नाज़रीन इकराम, मैं शेख अब्दुल रशीद साहब के बारे में आपको बताता हूँ कि एक तरफ इनका कुल मालो मता ज़िंदगी भर का सरमाया और कमाया हुआ वो आग उसको खा रही थी, और शेख अब्दुल रशीद साहब ये इंश्योरेंस के इतने कायल नहीं थे। लोग इनको बताते थे कि इंश्योरेंस के बगैर इतना बड़ा कारोबार करना घाटे का सौदा है, रिस्क का सौदा है, इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, कोई इसमें गारंटी और ज़मानत नहीं होती। तो ये मुस्कुरा के कहते कि देखिए कि मैं शरअन इसको दुरुस्त नहीं समझता, मैं अपने आप को इसका कायल नहीं कर पाया। जहाँ तक बात तहफ़्फ़ुज़ की बात है, जहाँ तक गारंटी की बात है, तो मैं उस पर इक्तफ़ा करता हूँ, उस पर तवक्कल करता हूँ, उस पर एतमाद करता हूँ। मैं जो चीज़ जायज़ नहीं समझता वो मैं नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ इनकी फैक्ट्री जल रही थी, सारा कुछ जल रहा था, इंश्योरेंस करवाई नहीं थी, ये अपने दफ्तर में बैठे थे, इनको आके बताया गया कि सूरत हाल ये है। नाज़रीन इकराम, ये वो मौका होता है जब शख्सियात को दिल का दौरा पड़ता है, वो अपना आप संभाल नहीं पाते जब अपनी जमा पूंजी अपने सामने जलती हुई देखते हैं। लेकिन जिनकी लौ अल्लाह से लगी होती है, जिनका एतमाद अल्लाह से होता है, तो वो अपने दफ्तर से निकले। इन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना रखी थी, उसमें जुमा और जमात का इंतज़ाम था, 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते थे। ये कहते हैं कि जब मैं निकला तो एक तरफ मेरे वो कुल चीज़ें जलती हुई और उसका भांबड़ मचता हुआ आसमान तक वो था, तो बजाय इसके कि मैं वहाँ जाता, मैं उनको कोई हदायत देता किस तरह बुझाना किस तरह नहीं बुझाना, मैंने ये किया कि मैंने बाएं रुख पर चलना शुरू कर दिया, और बाएं रुख पर इनके दफ्तर के पास ही मस्जिद थी, तो वहाँ मैंने सर अल्लाह के हुजूर झुका दिया और सजदा कर दिया, और मैंने कहा कि या अल्लाह, ये माल भी तेरा है, इसका मुहाफ़िज़ भी तू है, मेरा इसमें से कुछ नहीं था। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को इस कदर तसल्ली अता फरमाई कि फिर इतने बड़े नुकसान पर भी ये मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। इत्मीनान इन पर इतना था लोगों का कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जल्द ही दोबारा बहाल कर दिया। नाज़रीन इकराम, बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली शख्सियत थी। एक कई तरह की मसाजिद के साथ इनका ताअवुन और ताल्लुक़ चलता रहता था। बेशुमार मखलूक खुदा को ये वो जो अल्लाह ने इनको दिया है उसमें से खुला अल्लाह का रिज़्क़ उन तक पहुँचाते थे। और नाज़रीन इकराम, ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए इन्होंने एक बड़ा शानदार इंतज़ाम कर रखा था। इनके घर में बहुत शानदार सलीके और तरीके से वो सिस्टम चलता था, यहाँ तक कि इन्होंने ख़वातीन के लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप लगा रखी थी ताकि ख़वातीन आसानी से इज़्ज़त और आबरू के साथ आएँ और कुरान और हदीस की तालीम इनके घर में हासिल कर सकें।
नाज़रीन इकराम, ये शख्सियत थे शेख अब्दुल रशीद साहब। फिर हम इनको देखते हैं कि पैगाम टीवी के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, बड़ा गहरा इनका एक रब्त और ताल्लुक़ था। और इसी पैगाम टीवी से ताल्लुक़ की खातिर ये फिर यानी जो पैगाम टीवी के सऊदी अरब में तकरीबात होती हैं, वहाँ तशरीफ़ ले जाते, पहुँचते, आइम्मा हरम से इनकी मुलाकातें होती, उनके साथ इनकी तस्वीरें बनती। यही वजह है कि दीनी तबका इनसे टूट कर मोहब्बत करता था और इनसे वालिहाना मोहब्बत करता था। इनमें आजिज़ी बहुत थी, इनमें दयानतदारी बहुत थी, इनमें तकवा बहुत था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को रिज़्क़े हलाल की तौफ़ीक देता है और इस कदर दौलत के अंबार होने के बावजूद अपने सामने झुकने की तौफ़ीक देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों में भी कमाल की मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा भर देता है। आखिरी उम्र में बीमार रहे, लेकिन चेहरे की शुगुफ्तगी कमाल की थी। आवाज़ में वो जो एक रोब-दाब होता है या एक जो कैफ़ियत होती है, वो बदस्तूर मौजूद रही। और इनकी औलाद ने भी नाज़रीन इकराम खिदमत का हक़ अदा कर दिया, जिसकी कुछ मैं ज़्यादा यहाँ आपको तफ़सील नहीं बता रहा, लेकिन वो ऐसा कुछ है जो दिलों को ठंडा कर देने वाला है और जो बड़े सादतमंद वालिदैन ही औलाद की ऐसी खिदमत से हज़ उठा सकते हैं। तो शेख रशीद साहब यानी आखिरी वक्त तक वो जो इनके लिए एक बेड अलालत के दौर में बना दिया गया था, फ्लेक्सिबल सा, उस पर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहे, वहाँ इस्तिग़फ़ार करते रहे और नाज़रीन इकराम वहाँ बाजमात नमाज अदा करते रहे, क्योंकि इनके बेटे ने इनके लिए नमाज का इस तरह से इंतज़ाम कर रखा था कि उनके साथ नमाज पढ़ते थे। गाड़ी में अल्ट्रेशन कर रखी थी, इनको फैक्ट्री में ले जाया जाता था। यानी हर वक्त औलाद चाहती थी कि हमारी निगाहों के सामने रहे, जो मौजूद थे वो भी, जो मौजूद यहाँ नहीं मौजूद थे उनका दिल भी वालिद की खिदमत में अटका रहा। नाज़रीन इकराम, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि लोगों की वफ़ात के वक्त मखलूक की तरफ से जो बात की जाती है वो अल्लाह गवाही समझते हुए अपनी बारगाह में कबूल करता है। एक जनाजा गया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजबत। दूसरा जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बहुत बुरा था, नबी कायनात ने फरमाया वजबत। पूछा नबी अलैहिस्सलाम दोनों बार आपने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई क्या? फरमाया जो अच्छा था, मखलूक की गवाही जिसके बारे में अच्छाई की थी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, मखलूक खुदा जिसको बुरा कहती थी उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तो इन बुजुर्गों के बारे में तकवा और तवक्कुल की जो चीज़ें मैंने भी देखी हैं, मेरे साथियों ने देखी हैं, पैगाम टीवी की टीम ने देखी हैं, मैं चाहता था कि ये मैं गवाही इस वक्त जबकि फ़रिश्ते ज़ाहिर उनसे हिसाब किताब करेंगे और इस वक्त जबकि मखलूक की गवाहियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, मैं पैगाम टीवी की इंतज़ामिया की तरफ से, पैगाम टीवी की तरफ से, पैगाम टीवी के नाज़रीन की तरफ से, अपनी तरफ से ये गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का बहुत नेक बंदा था, तकवा वाला था, तवक्कुल वाला था। आप भी ज़रूर मेरे साथ ये इस गवाही में शरीक हो जाइए, इनके लिए दुआ कीजिए। यकीन कीजिए कि इतने बड़े ब्रांड के मालिक होते हुए, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते हुए और इतना ज़्यादा अल्लाह दौलत में नवाज दे, तो उसके बाद अल्लाह के सामने झुकना ये यकीनन वलायत के दर्जे की बात है, कोई आम बात नहीं। अल्लाह ताला इनके लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कब्र मुनव्वर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ये मस्जिदें बनाते थे, अल्लाह के घर बनाते थे, अल्लाह जन्नत में इनका घर बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।